कराची में पहला मैच हुआ, अनलकी रहे कराची किंग्स, पहला ही मैच अपने ही शहर में हार गए। बॉल फंस कर आ रही थी, 170 175 आपका डिफेंडेबल स्कोर होगा। यहाँ पर कराची की पिच इस तरह होती नहीं है। पावर प्ले का ठीक तरह फायदा नहीं उठा सकी थी कराची किंग्स की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग PSL 9 स्पेशल शो ऑन जियो डिजिटल। वेल, टुडे वील डिस्कस अबाउट मैच 14 व्हिच वाज प्लेड बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कराची किंग्स। कराची में पहला मैच हुआ। ऑफ कोर्स बात करेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट आए, क्या जोश पाया गया, और वैसे थोड़े से अनलकी रहे कराची किंग्स, पहला ही मैच अपने ही शहर में हार गए इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट। लेकिन डीपली बात करेंगे। पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा लेती हूँ हमारे गेस्ट। स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान। वेलकम अतीक भाई। एंड जूम के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट अ डिस्कशन हम एक नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। नंबर 1 पे है मुल्तान सुल्तान्स विद 10 पॉइंट, नंबर 2 पे है क्वेटा ग्लैडिएटर्स विद 6 पॉइंट्स, नंबर 3 पे पेशावर ज़ल्मी विद 6 पॉइंट्स एंड नंबर 4 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड। कराची किंग्स को हरा के इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 4 पे आ चुकी है विद 4 पॉइंट्स। नंबर 5 पे कराची किंग्स विद 4 पॉइंट्स, जबकि नंबर 6 पे है लाहौर कलंदर्स 0। चले जी, तो स्टार्ट करते हैं अतीक भाई से, बिकॉज उन्होंने लाइव एक्शन स्टेडियम में देखा ऑफ कोर्स, बट कैसा रहा, कैसा क्राउड, एनर्जी कैसी रही ओवरऑल? आप सुबह से ही वहीं पे थे, ऑलमोस्ट 11-12 बजे ही वहाँ पहुँच गए थे, तो पहला दिन मैनेजमेंट को लेकर, तैयारियों को लेकर और जोश को लेकर क्या कहेंगे? देखें, 12 बजे से यूँ पहुँच गया था कि कोयटा की प्रैक्टिस थी, तो इस वजह से वहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस होनी थी और 2-4 एक्टिविटीज़ थी। और जहाँ तक आपने बात की मैच के अवाम की, शायकीन की, तो बात यह है कि ये बहुत डिबेटेबल इशू है। जब कराची को 11 मैचेस अलॉट हुए थे तो उस वक्त ही कंसर्न ही जो है पैदा हुए थे कि कराची में अवाम आएगी या नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये इतना मसला जो बनता जा रहा है, इस किसी एक को कसूरवार नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि PCB कसूरवार है, आप ये नहीं कह सकते कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट परेशान है, या आप ये कह सकते हैं कि वजह जो है वो शायकीन है। सारों ने मिलकर, दरअसल कल हुआ ये कि 1 से 5 तक का जो गेट था वो बंद रखा। अब अगर कोई बंदा आता है, वो पहले पार्किंग लगाता है, अगर वो गेट नंबर 2 पे पहुंच जाता है, फिर उसको कहा जाता है कि गेट नंबर 2 बंद है, तो वो बिल्कुल कम से कम आधा किलोमीटर का फासला फिर तय करेगा अपनी फैमिली के साथ। अगर उसका बच्चे हैं तो ज़रा मुश्किल लगता है उसको। फिर वो दोबारा गेट नंबर 6 में या 13 से इन होगा और फिर दोबारा गेट 2 तक आएगा। ये मसले। दूसरी बात ये है कि अगर एक छोटी सी फैमिली आप 4 लोगों की लें, कम से कम कीमत वाला टिकट भी आप रखें, 3,500-4 हज़ार के उसको टिकट पड़ेंगे, 3-3,500 हज़ार रुपये का उसको अंदर खाना मिलेगा, वो भी इंतहाई नाकस और बोगस, और 7-8 हज़ार रुपये में वो खजल ख्वारी भी करे, अच्छा खाना भी ना खा रहे, तो वो फिर कोशिश करेगा कि मैं कहीं और जाके हाईवे पे जाके अपनी फैमिली को एंजॉय करा लूँ। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो नेशनल स्टेडियम के जब से जनरल मैनेजर अरशद हैं, वो सही काम मुझे लग रहा है कोई हैंडल नहीं कर पा रहे। हमेशा ये खानों का शिकायत रहती है, हमेशा ये टिकट्स की शिकायत रहती है, हमेशा आवाम परेशान रहती है। तो ये मसले हैं। वेल, मैंने भी खुद ही ये ऑब्जर्व किया, बल्कि एक्सपीरियंस किया कल जाकर। ऑफ कोर्स हमें वो 6, हालांकि गेट नंबर 3 से हमें वी वर सपोज टू एंटर, लेकिन तमाम गेट्स बंद करने की कोई रीज़न तो मुझे समझ नहीं आया क्यों ऐसे तमाम गेट्स बंद किए। इससे पहले तो गेट्स खुले होते थे और जिनके पास जिन स्टैंड का टिकट होता था वो उसी गेट से जाते थे। तो ऑफ कोर्स हाँ, इस रिलेटेड जो है वो शायकीन को प्रॉब्लम थोड़ी फेस हुई। बट हम आते हैं कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच को लेकर। कराची किंग्स होम मैच अतीक भाई हार चुकी है। इसके बाद फिर फैजान भाई के पास जाते हैं। 166 रन्स का टारगेट मिला था। वॉज दिस इनफ कि इस पिच पर इतना टारगेट इनफ था? देखें, ये ऐसी पिच थी हिना कि जहाँ इस पर काफ़ी डिबेट हुई। कराची की विकेट ऐसी होती नहीं है। कल तो ये बॉल फंस कर आ रही थी और यहाँ पर 170 175 आपका डिफेंडेबल स्कोर होगा। यहाँ पर जो कल की पिच हमें नज़र आई है, कराची की पिच इस तरह होती नहीं है। हल्की थोड़ी घास होती है,
शुरू में थोड़े बॉलर को जो है वो साजगार उसको होती है, उसके बाद फिर जो है वो थोड़ा सा फ्लैट होती है तो बैटर भी मारता है, तो दोनों को मिलता है। लेकिन कल जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी पिच जो है वो नहीं बनाई गई थी। और दूसरी सबसे कराची किंग की बात ये कि कल फिर मैच के अंदर जो है मेरे ख्याल से 44 या 45 डॉट बॉल तो क्राइम है T20 के अंदर, और कराची किंग वो टीम है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त PSL में डॉट बॉल खेल रही है। ओह दैट्स अमेजिंग टू नो कि डॉट बॉल ज़्यादा हो रहे हैं कराची किंग्स की परफॉर्मेंस में। अगर लूप होल्स की बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ देम। लेकिन हम लूजिंग टीम की बात कर रहे हैं। फैजान भाई आप क्या कहेंगे? 160 रन्स का टारगेट दिया गया, और अगर उनकी बैटिंग यूनिट की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो पहले भी हम बोल रहे थे पोलार्ड के अलावा कौन सा ऐसा बैटर है कराची किंग्स के पास जो ज़्यादा स्कोर कर सकता है। लेकिन कल भी हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट देखा, सिर्फ पोलार्ड की ही स्कोर्ड 48 ऑफ 28 वंस अगेन। उन्होंने अपनी टीम के लिए खेला, स्कोर बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे। डुप्लोय जो है वो चेंज नजर आया कराची किंग में, उन्होंने 24 स्कोर किया और 45 अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला। बट वंस अगेन ना शुएब मलिक कुछ खास कंट्रीब्यूट कर सके, ना मोहम्मद नवाज, ना दीगर बैटर्स। देखें हर प्लेयर तो हर मैच में नहीं चलता। पोलार्ड ऑफ कोर्स एक जबरदस्त प्लेयर और वो चलते आ रहे हैं। जो कराची किंग्स का जो नुकसान बेसिकली मैं समझता हूँ वो हुआ कि वो इब्तिदा के 6 ओवर्स में मेरे ख्याल से सिर्फ शायद 46 रन ही बना सके थे, और बड़ा स्लो स्टार्ट कराची किंग्स का था। शान मसूद भी उनका भी स्ट्राइक रेट अंडर 100 था, टीम सैफर्ट का स्ट्राइक रेट भी अंडर 100 रहा। तो ये जो अच्छा स्टार्ट T20 में बड़ा मैटर करता है वो नहीं मिल सका। वो ऑफ कोर्स आपको एक्सेलरेट करना पड़ता है कहीं ना कहीं जाके। तो पावर प्ले का ठीक तरह फायदा नहीं उठा सकी थी कराची किंग्स की टीम। और ऑफ कोर्स आपके इन्फॉर्म बैट्समैन है इखलास, उनको नहीं खिलाया आपने, और टीम सैफर्ट जो आए थे और आते ही उनको आपने फाइनल 11 में शामिल कर दिया। उनको पहले थोड़ा सा मौका दिया जा सकता था कि एडजस्ट हो जाए और सूरत हाल को, कंडीशन को समझ लें कि कैसी है। बट ये कि मेरा ख्याल है कि कराची किंग्स कुड हैव डन बेटर अगर उनकी बैटिंग लाइन थोड़ा अच्छा कर पाती। आप पोलार्ड पे कब तक इंतजार करेंगे? पोलार्ड को अब दुनिया में सिर्फ मेरे ख्याल से PSL वो वाहिद लीग है जहाँ पे पोलार्ड एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, कोच के रोल पे वो आने लग गए। तो पोलार्ड भी ऑफ कोर्स अपने प्लेइंग कैरियर के ट्वेरिट पर है। वो उनका कैरियर खत्म हो रहा है और इसमें वो आके यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो कराची किंग्स को रीथिंक करना पड़ेगा कि वो यंग ब्लड पे ज्यादा इन्हेसार करें। माजी में भी हमने देखा है कि कराची किंग्स का जो कोर होता था वो ऐसे प्लेयर्स होता था जो अपने कैरियर का पीक जो था ना वो गुजार चुके होते थे। इमरान ताहिर को भी उन्होंने पिछली बार ले लिया था। नो डिसरिस्पेक्ट, इमरान ताहिर बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं बट अपने कैरियर के इख्तिताम पर है। इसी तरह पोलार्ड अपने कैरियर के इख्तिताम पर है। तो थोड़े से यंग ब्लड की तरफ आए, और दो पोलार्ड परफॉर्म कर रहे हैं बट साथ साथ उनको यंग ब्लड भी टीम में चाहिए। शुएब मलिक ऑफ कोर्स ओवर 40 है, तो ये चीजें उनको देखने की जरूरत है। डेफिनेटली। वेल अगर बात करें टारगेट तो हो गया, लेकिन टारगेट डिफेंड करने में कराची किंग्स कामयाब नहीं हुई, जिसमें बॉलिंग यूनिट पर अगर हम आए तो हसन अली 1 विकेट ले सके, तबरेज़ शमसी ने 1 विकेट ली, मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट ली। लेकिन अगेन ओवरऑल बॉलिंग यूनिट ने खास परफॉर्म नहीं किया। और उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप, खैर उस पर आएंगे, कॉलिन मनरो की बात करें तो वो एक अच्छी इनिंग्स खेल सके और उन्होंने ही पूरा गेम सेट करके दे दिया। तो बॉलिंग यूनिट पर क्या कमेंट करेंगे कराची किंग्स की? देखिए कराची के ख़ास तौर पे नवाज और इमाद दोनों मतलब इतने ज़्यादा ना नवाज बैटिंग के अंदर अपने आप को परफॉर्म कर रहा है। इमाद वसीम तो PSL में 12वीं मरतबा जो है वो डक पर आउट हुए हैं। तो 12वीं मरतबा डक पर आउट हुए हैं। और लेकिन इमाद वसीम इस PSL के अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र नहीं आ रहे, एक्टिव। या मुझे लग रहा है नवाज का भी ऐसा इशू है, ये सिर्फ ये खेल रहे हैं हमें बताए क्या करें हम वो कर लेंगे। एक होता है इन्वॉल्व होना, एक होता है एक्टिव होना। ये ना नवाज मुझे एक्टिव नज़र आ रहे हैं और ना मुझे इमाद वसीम। शुएब मलिक ने शुरू के 2 ओवर बहुत अच्छे किए, लेकिन उसके बाद वो पार्टनरशिप उनकी टूट ना सकी। मीर हमज़ा वो भी कल एक्सपेंसिव रहे कराची किंग के। मज़े की शमसी, ख़ास तौर पे शमसी को बहुत लेट लेकर आए। अगर जब पार्टनरशिप लग रही थी मंडरू की और उसकी, अगर तबरेज़ शमसी को वहाँ लेके आते तो थोड़ा सा तेज़ भी है, तो उनकी बॉल में पेस भी है, स्पिन भी है, तो कामयाब होते। लेकिन जब तक शमसी आए, जब तक तो मंडरू और एलेक्स हिल जो है वो मिलर लूट चुके थे। डेफिनेटली, राइटली सेड। वेल फैजान आप क्या कहेंगे शान मसूद की कैप्टनसी को लेकर? अब तक की कैप्टनसी और लास्ट
होम ग्राउंड में अपना होम मैच हार जाना। तो शान मसूद की कैप्टनसी आप समझ रहे हैं कि वो अगर बॉलिंग यूनिट को लेकर बात करें तो वो सही फैसला ले रहे हैं? देखिए, इट इज टू अर्ली टू जज शान मसूद कैप्टनसी अभी। अगर पीएसएल की बात करें तो चंद ही उनके मैचेस हुए, इससे पहले आई मीन उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज, क्रिकेटिंग सेंस पे किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी क्रिकेटिंग नॉलेज रखते हैं और अवेलेबल रिसोर्सेज को वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये एक अलग चीज है। ऑफ कोर्स जो रिसोर्सेज उनके पास है उसके साथ चलते हुए उनके अपने चैलेंजेस होंगे, बट आई थिंक इट इज टू अर्ली एंड टू प्रीमेच्योर टू डिबेट ऑन शान मसूद कैप्टनसी। अदरवाइज मुझे शान मसूद की क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस या उनकी क्रिकेटिंग सेंस पर मुझे कोई शक नहीं है, एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव के शान कैन बी अ वेरी गुड लीडर प्रोवाइडेड कि उनको रिसोर्सेज जो है वो ठीक मिले। सॉरी हिना, मैं उसकी तस्वीर वो शमसी नवाज को रेड लेकर आए। अच्छा, मैं गलत कैलकुलेशन कर दिया था। शमसी को तो सही लेके आए। शमसी को कॉलन मंडरू स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, खैर वो पिटे, लेकिन ये थोड़ी सी मैं गलत कर गया। तबरेज शमसी नहीं, नवाज को रेड लेकर आए। ठीक है। दूसरा, अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की अगर बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो कंसेक्यूटिव 3 डिफीट्स उन्होंने फेस किया है, उसके बाद उन्हें एक जीत मिली, जिसमें हम पहले बात कर रहे थे कि आखिर इस्लामाबाद यूनाइटेड में क्या कमजोरियां नजर आ रही हैं, कहाँ वो कमियां रह रही हैं उन पे। तो हम उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप का जिक्र कर रहे थे लास्ट शो में कि उनके ओपनर्स गेम सेट करके नहीं दे पा रहे हैं। तो कल हमने उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप देखी, 100 रन पार्टनरशिप हुई एलेक्स हेल्स और कॉलिन मनरो के दरमियान। तो उनकी पार्टनरशिप को लेकर क्या समझते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा उनका कल के मैच जीतने में? देखिए, ऑफ कोर्स मनरो एक बड़े आला पाई के प्लेयर है, ऑफ कोर्स, एंड सो इज एलेक्स हेल्स, और इनसे ये उम्मीद की जा रही थी और उस उम्मीद पर पूरा उतरे। बट आई थिंक इस्लामाबाद की जो बैटिंग की जो ऑल बेसिस है ना वो कवर्ड है। अगर ओपनर नहीं चलते तो उसके बाद आगा सलमान फॉर्म में आ जाते, आगा सलमान स्कोर कर देते हैं। अगर शुरू के 3 नहीं चलते तो बाद में आके आजम खान स्कोर कर देते। तो बैटिंग के लिहाज से उनकी बेसिस कवर्ड है। और यूनाइटेड भी ये नहीं कि वन साइडेड ज्यादा मैचेस हार रही है, वो यूनाइटेड की टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेट रही थी पिछले जो लाहौर और मुल्तान के लैग थे उसके दौरान, बट आई थिंक यूनाइटेड इज स्टिल वन ऑफ द फेवरेट टीम्स। और उनकी बैटिंग जिस तरह शुरू में मनरो, एलेक्स हिल्स दोनों फॉर्म में आ चुके हैं, आजम खान भी भरपूर फॉर्म में है, आगा सलमान का बैट रन कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर किसी तरह की परेशानी की जरूरत होगी शादाब खान को अपनी बैटिंग के लिहाज से। फैजान भाई कह रहे हैं बॉलिंग यूनिट की वीकनेस या स्ट्रेंथ की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कल के मैच में किस तरह मुनफरिद नजर आई? उन्होंने अपने 3 डिफीट्स का जो एक साइकिल चल रहा था वो तोड़ा है, तो किस तरह स्टेप अप नजर आ रही है? नहीं, देखें, इस्लामाबाद की असल तो ये इनकी जो पार्टनरशिप लगी, टॉप फोर्स जो है दोनों फॉरनर प्लेयर्स और दोनों ने मिलकर खूब पार्टी की। मैच तो उन्होंने वहीं खत्म कर दिया था, वन साइडेड मैच हो गया था जब कॉलिन मनरो ने 82 स्कोर किया और वो एलेक्स हिल जिस तरह खेल रहे थे। लेकिन कराची किंग के भी आप कह सकते हैं कि कल 2 खिलाड़ी जो हैं, डैनियल सैम्स और वो जेम्स विंस, वो बदहजमी का शिकार हो गए, फूड पॉइजन उनके हो गए, तो वो नहीं खेल सके, जिसकी वजह से उनको अपने ओपनिंग पेयर में भी 4 मैच के लिए कराची किंग ने 4 जो है वो ओपनिंग चेंज हुई। कल जिस वजह से चेंज करनी पड़ी वो बीमारी की वजह से करनी पड़ी। लेकिन पोलार्ड जब खेलने आए, मैं थोड़ा सा बात पे दोबारा पीछे जाऊंगा, पोलार्ड जब खेलने आए, शादाब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 3 ओवर में उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स नहीं दिए थे। लेकिन जब पोलार्ड आए तो शादाब ने उस वक्त ओवर क्यों नहीं किया? क्योंकि पोलार्ड स्पिनर्स को मार रहे हैं, तो आपने पोलार्ड खुद आने के बजाय, आप अगर टॉप के बॉलर हैं तो आप टॉप के खिलाड़ी को आउट करें। ये आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि यार अब पोलार्ड आ गया और ये स्पिनर को मारता है, ये मुझे भी मारेगा। अगर आप ये डर के डिसीजन लेंगे, आप कप्तान है, आपको फ्रंट से लीड करनी है, तो मेरे ख्याल से शादाब को जो है 1 ओवर वहाँ करा लेना चाहिए था। भाई जहाँ दूसरे पिटे आप भी पिट जाते, यही था ना। लेकिन हो सकता है शादाब की इसमें ये हिकमत अमली हो कि जनाब मैं स्पिनर्स नहीं और मैं फास्ट को लगा दूं, और फिर आखिरी के जो 2 ओवर जिसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा रन्स बने, वो आपने हुनैन और रुमान रईस से कराया। अगर आप नसीम शाह से 1 ओवर आखिर में कराते तो इतना नहीं पिटते। तो थोड़े से ये मसले हैं। शादाब ने एक मैच में भी पहले किया था, पहले मैच में बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन जब वो मुल्तान आए, जहां उन्होंने देखा कि विकेट थोड़ी सी बैटर्स के लिए साजगार नहीं है, तो वहाँ आप जो है वो खुद नीचे आ गए, ऊपर भेज दिया। उस पर भी बड़ी बातें हुई थी। तो शादाब को लेकर ये बात तो कल डिस्कस हुई है कि शादाब अगर उस वक्त पोलार्ड को ओवर कराते तो ज़्यादा अच्छा था। शादाब आपके वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं, तो आप
बेस्ट ऑलराउंडर के सामने अपनी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते, यही मौके होते हैं। अगर आप ऐसे मौक़ों से डरेंगे और एक ऐसा मंझा हुआ खिलाड़ी, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। यस, कराची किंग्स के हारने की जो वजूहात थी वो हमने डिस्कस की, और थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू, आपने अपने ओपिनियंस शामिल किए। और अब हम आपसे मुलाकात करेंगे फॉर द पोस्ट मैच डिस्कशन ऑफ मैच नंबर 15 विच विल बी प्लेड बिटवीन कराची किंग्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और ये भी मैच कराची में खेला जाएगा। और कराची वालों, मौका ना छोड़ो, जा सकते हो तो जाओ स्टेडियम में, भरपूर तादाद में आप इस मैच को विटनेस करें, एंजॉय करें और अपनी टीम को सपोर्ट करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।